अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रीहा मनसब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के नामवर फ़ैशन डिज़ाइनर फैसल रज़ा के पास। आज हम इनकी बुटीक पे आए हैं जिसका नाम है अरशमान बाय अलीज़। आज हम इससे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने इस फील्ड को कैसे ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया और इतना नाम कमाने के लिए इनको कितनी स्ट्रगल करना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, अल्लाह का बड़ा करम, दुआएं आपकी और वेलकम आपका। आप आई मेरे पास। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड को ज्वाइन किए? एक्चुअली ऐसा है कि बेसिकली मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट था। मैंने एमएससी ऑपरेशनल मैनेजमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी से की। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड वो तो मैनेजमेंट का था। तो इट्स यू कैन से दैट इज स्टोरी अबाउट फैशन और प्रोफेशन, पैशन एंड प्रोफेशन की बात करते हैं। मुझे ना शौक सा शुरू से कुछ करने का, कुछ नया करने का, कुछ आगे बढ़ने का। आप कह सकते हैं कि वो क्रिएटिविटी थी ना मुझ में, तो मैं कुछ करके दिखाना चाहता था। तो मेरी जो अपनी फील्ड थी, मैंने बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में बड़े अच्छे लेवल पे जॉब्स भी की, बट मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये इस किस्म की जॉब्स करके एक वो वीडियो गेम्स टाइप होती थी, मैंने बार बार एक टास्क कंप्लीट किया और फिर वही। तो मैंने सारी अपनी जॉब्स छोड़ के, मैं सब कुछ छोड़ के फ़ैशन स्टडी की तरफ आया। फ़ैशन स्टडी ऑल दो कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, लोगों की बड़ी बातें सुननी पड़ी कि यार अच्छी भली जॉब करते हो, पागल हो या क्या, किस किस्म की हरकतें शुरू कर दी। बट मैंने वो सारा कुछ छोड़ के मैंने दोबारा फ़ैशन की स्टडी की और उसके बाद मैं फ़ैशन डिज़ाइनर आपके सामने। सर इतना मतलब जो नाम कमाया है आपका माशाल्लाह से, बहुत काम है, बहुत नाम है, तो कितना स्ट्रगल करना पड़ी? पहले तो आपने कहा कि जब आपने ये इनिशिएटिव लिया, ये सोचा, इस तरफ गए तो लोगों ने काफ़ी वो किया कि आप क्यों जा रहे हो इधर, तो स्ट्रगल कितना करना पड़ी? एक्चुअली किसी भी फील्ड में ना आपको अपना नाम बनाने के लिए एक स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। जो आपके कंपटीटर होंगे उनसे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करके सामने आना पड़ता है अपना नाम बनाने के लिए। तो इनिशियली मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप कुछ कर सकते हो, आप में वो डेडिकेशन हो, वो क्रिएशन हो, आप कंटिन्यू लगे रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी सुन लेता है। तो अंडरस्टूड सी बात है, मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा एक नाम है। तो ऑल दो कि मैं नहीं समझता कि मैं जो जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहता था ये वो डेस्टिनेशन है। मैं समझता हूँ ये एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है। यू कैन से दैट इट्स स्टॉप, ये डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन अभी आगे है। सर बताएं कि आपने अपने बुटीक का नाम रखा अरशमान बाय अलीज़, तो इसके पीछे क्या वजह है? मतलब कोई नाम फैमिली में से किसी का रखा है या कोई कहाँ से आइडिया आया ये नाम रखना? जी एक्चुअली ये जो अरशमान है ना, अरशमान मेरी भतीजी का नाम है। हाँ जी, अरशमान का नाम भी मैंने ही रखा था। अरशमान का मतलब होता है अर्श का फरिश्ता। तो मैंने उस बच्ची का नाम भी मैंने रखा, तो अपने ब्रांड का नाम भी मैंने यही चूज़ किया अरशमान के नाम से। सर आप फैशन इवेंट्स वगैरह में भी जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो बड़ा ये रूटीन थी कि मैं हफ्ते में एक आधा फ़ैशन शो ज़रूर किया करता था। बट अब कुछ अरसे से मैं फ़ैशन शोज़ में नहीं जा रहा, बट ये जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं जैसे पाकिस्तान के PFTC वगैरह, उसमें मैं इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो होप सो कि नेक्स्ट जो होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। सर मुझे बताएं कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, तो बताएं कि आपको मतलब जब अवार्ड लेने के बाद आपकी क्या फीलिंग होती है, वो शेयर करें। मैं आई थिंक सो तकरीबन मिनिमम भी मेरे पास 10 अवार्ड्स तो होंगे फ़ैशन के। और वो जो अवार्ड आपको मिलता है ना, वो बेसिकली आपको वो जो इंस्पिरेशन देता है ना, वो बड़ी मज़े की होती है। हाँ, बेसिकली आपको वो मोटिवेशन मिलती है, आपको आगे बढ़ने को दिल करता है कि मैं और इससे बेहतर करके रहूँगा। आल दो कि वो एक किसी भी मेटल का कोई एक छोटा सा पीस कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उस छोटे से पीस के पीछे जो मोटिवेशनल पावर होती है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो अंडरस्टूड सी बात है, बड़ी खुशी होती है।
अच्छा सर, आप ये बताएं कि आप तो इस फील्ड में आ गए हैं, ठीक है, और आपका बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा चल भी रहा है, तो आप बताएं कि हम क्यों फैशन करें, क्या फ़ायदा है हमें? अच्छा, आपके कहने का ये मतलब है कि कोई फैशन क्यों करे? अच्छा, ऐसा है कि आप ज़िंदगी की किसी भी फील्ड में हो, से कि आप होस्टिंग कर रही हैं, आप बैंक में जॉब कर रही हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रही हैं, तो आपको उसकी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपकी आउटलुक उसकी जॉब की जो क्वालिफ़िकेशन है ना, उसके हिसाब से होना चाहिए। आपके अच्छे कपड़े पहने होने चाहिए। होस्टिंग में आप प्यारे खूबसूरत लगोगे, देन यू आर होस्ट, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कोई बैंक मैनेजर और बोंगे से कपड़े पहन के जा रहा है, तो जनाब उसको नहीं ना ऐसा लगना चाहिए, उसको बैंक मैनेजर लगना चाहिए। उसकी जो अपीयरेंस है ना, वो उसके ड्रेस की इस वजह से होती है। सो आपकी जो आउटलुक होती है ना, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, और आपकी आउटलुक आपको बताता है आपका फैशन डिज़ाइनर। सर, एक और भी बात आ रही है कि फ़ैशन, कुछ लोग कहते हैं कि फ़ैशन ये जो मॉडर्न ड्रेसिंग करना या वेस्टर्न ड्रेसिंग करना ये फ़ैशन होता है, तो आप क्या समझते हैं ये फ़ैशन है? मैं नहीं समझता कि किसी वल्गैरिटी को ही आप फैशन कहेंगे। वल्गैरिटी डजंट मीन फैशन। आप उबाय में भी फैशन कर सकते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, नॉन मुस्लिम भी होंगे, बट मैं जो डिज़ाइन करता हूँ, आल दो कि मुझे अपनी काफ़ी सारी मॉडल्स के लिए कुछ बोल्ड सी ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है, बट ये उनकी पर्सनल डिमांड पर है। मैं ऐसे कवर्ड किस्म के ड्रेसेस बनाता हूँ कि उसके में फ़ैशन भी हो, और आपकी किसी किस्म की रिलीजियस ऑब्लिगेशन पे कोई सवाल ना पैदा हो कि यार आपने ये क्यों ऐसा पहना। अच्छे कवर ड्रेसेस में भी आप फैशन कर सकते हैं। सर, चले हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं, तो आप बताएं कि बचपन में आप कैसे थे, मतलब आपका बिहेवियर कैसा था, आप नोटी थे या मतलब बड़े, वो क्या होता है ना कुछ वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, एक शरारती होता है और एक बड़ा समझदार बच्चा होता है, तो आप कौन से वाले थे? अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा शरारती नहीं था, बट शरारती मैं ज़रूर था। बचपन में काफ़ी सारे शरारतें। बचपन में ना मुझे याद है कि आपको एक मज़े की स्टोरी शेयर करता हूँ। मोहल्ले में ना बाहर वो बल्ब लगे होते थे। हम स्कूल रात के टाइम ना उसको पत्थर मार के तोड़ के भाग जाते थे। क्या मजा क्या आता था? ऐਵੇਂ बस शरारत। और स्कूल से वापसी में किसी न किसी के घर की बेल दबा के भाग जाता। आई मीन टू से दैट, हाँ, वो जो बल्ब तोड़ने वाली बात थी ना, वो कोई अच्छी नहीं थी, वो किसी को नुकसान, बट मैं ऐसी शरारतें करता रहा हूँ कि किसी को नुकसान ना हो, तो शरारतों का अपना मज़ा आता है। पेरेंट्स से वो डांट पड़ती थी? हाँ, पेरेंट्स से डांट, मुझे अपने वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मुझे कभी मारा नहीं उन्होंने, बस डांटते थे, लेकिन उनकी इतना रौब था कि वो आ जाते थे तो हमारे मुंह से अल्फाज नहीं निकला करते थे। तो जो बड़े डांटते हैं ना, उनकी डांट में भी प्यार होता है, किस्मत वालों को मिलती है, आई थिंक सो। चलिए सर, बचपन की बातें हो गई हैं, मुझे ये बताएं कि जैसे कि लेडीज़ को बहुत शौक़ होता है ड्रेसेस का, न्यू न्यू ड्रेसेस हों, अच्छे अच्छे, मतलब एक तो आप फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आप तो अपनी बीवी को मतलब बहुत अच्छे ड्रेसेस देते होंगे, तो वो खुश भी होती होगी, तो उसका रिएक्शन बताएं मुझे। चलिए, अंडरस्टूड सी बात है जी कि किसी फैशन डिज़ाइनर की वाइफ तो खुद इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करती है ना कि मेरे हस्बैंड फैशन डिज़ाइनर है, डिफरेंट किस्म की उसको स्टाइलिश क्रिएटिव किस्म की चीज़ें उसके ऊपर देते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। मतलब अभी शादी नहीं हुई आप? नॉट येट, स्टिल सिंगल। ओके सर, आप अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन कि आप पॉलिटिक्स से भी आपको लगा हुआ है, तो क्या ये सच है? पता है क्या, जो पॉलिटिक्स है ना, बेसिकली ये जो इस्लाम की भेस है ना, ये पॉलिटिक्स एज सच जो पाकिस्तान में उसकी बात नहीं कर रहा। पॉलिटिक्स का मतलब, सियासत का मतलब खिदमत है, कि अपने आवाम की खिदमत करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। तो अगर तो मैं इस एस्पेक्ट में देखूं तो मैं वाकई मैं समझता हूं कि हर बंदे को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बल्कि मैं एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स तो नहीं है सच कह सकते, बट इन अदर सेंस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ही है। मैं अनारकली के खाना बाज़ार का सीनियर नायब सदर हूँ,
और सेकेंडली मैं फिनांस सेक्रेटरी भी हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास 2 अच्छे पावर वाले डेजिग्नेशन है, उसके अकॉर्डिंगली मैं जो कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो जिस तरह फैसिलिटेट कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं करता हूँ। जैसा कि अनारकली लाहौर का मेन बाज़ार है, तो यहाँ पे लोगों के जो ताजर बरादरी हैं उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो आप उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं? जी, अंडरस्टूड सी बात है, जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी हो उस तरह के उसके प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे होते हैं। अनारकली काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो प्रॉब्लम्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट लेवल के होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर पार्किंग नहीं है, हमारे पास पार्किंग ना होने की वजह से हम बहुत सफ़र करते हैं। हमारे कस्टमर जो गाड़ी पे आता है, बेचारे को गाड़ी खड़ी करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती, तो जिसको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उस किस्म की प्रॉब्लम्स हम डिफरेंट हमारे जो अदारे बने हुए हैं जो इस चीज़ को देखते हैं, उनसे हम डिफरेंट मीटिंग्स भी होती है, उनको अपनी एक तजवीज़ भी देते हैं कि इस तरह कर लिया जाए। बट अभी तक कुछ इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होती कि हमारी जो हुकूमत है, हमारे के लिए पाकिस्तान के जो सिस्टम है ना, वो बड़ा करप्ट है। वो इन अ सेंस के जिसको जहाँ से कुछ खाने को मिलता है ना, वो वही काम करता है। तो फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। सॉरी टू से। हाँ सर, ये सियासत को लोग समझते क्या है? मतलब अगर मैं लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं अच्छा तू सियासत कर रही है, तो वो जो बंदा बेईमानी कर रहा होता है तो उसको कहते हैं ये सियासत कर रहा है। तो इसमें क्या? हाँ, एक्चुअली पता है क्या, हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने सियासत को इतना बदनाम करके रख दिया ना कि सियासत के मीनिंग्स चेंज हो गए। सियासत डजंट मीन दैट कि आपने किसी से कुछ छीनना है, किसी को डिसीव करना है, किसी को गलत ट्रैक पर लेके जाए। सियासत मीन खिदमत होती है। वो खिदमत जो हमारा इस्लाम कहता है कि अपने मुसलमान भाइयों की सारी इंसानियत की खिदमत करो, किसी के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो। बेसिकली तो ये इस चीज़ का नाम है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में करंटली तो वाकई जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही है। अच्छा तो सर, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं ये डे बाय डे डाउन होती जा रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, बाकी इंडस्ट्रीज़ देख लें, तो आप एज अ मतलब फैशन डिज़ाइनर या एज अ बिजनेसमैन क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस तरह हम इसको ग्रो कर सकते हैं? देखिए पता क्या, किसी भी मुल्क की जो बेसिक बैक बोन होती है ना, वो आपकी बिज़नेस कम्युनिटी होती है, आपकी इंडस्ट्री होती है। और हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। हम ग्रेजुअली रैपिडली डाउन टू डाउन चले जा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट ख़त्म होती जा रही है, हम इंपोर्ट पे डिपेंड करना शुरू कर दिया। हमारे रेवेन्यू जो जनरेट करने होते हैं वो रेवेन्यू ग्रेजुअली डाउन होते जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो हमें कोई अच्छी पॉलिसी बना के दे रही है। दूर दूर तक उनके पास बिज़नेस के लिए कोई प्लान नहीं है, तो जो कि बड़ी मिज़रेबल कंडीशन है। हमारे फैसलाबाद को देख लें, हमारी टेक्सटाइल इतनी ज़बरदस्त अच्छी ग्रो करती हुई इतना डाउनफॉल में आ गई है कि मुश्किल, हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। इंटरनेशनली हम compete नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमारे करेंसी भी ग्रेजुअली डाउन होती जा रही है, डी वैल्यू होती जा रही है, तो डॉलर्स के रेट बढ़ जाते हैं, हम इंटरनेशनल कस्टमर को compete नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं पाकिस्तान की। सर किधर, सॉरी टू इंटरप्ट, कि ये जो हमारी करेंसी डाउन होती है इसकी रीज़न क्या? जो हम लोन वगैरह लेते हैं उस वजह से होता है, या फिर यहाँ पे मतलब ऐसी क्या रीज़न होती है जिससे हमारी करेंसी जो है वो डाउन होती है? आपके ख्याल? देखिए, करेंसी हमारी जब डाउन होती है उसकी बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें, उसमें से एक चीज़ है जो हम जब लोन लेते हैं अपनी उनकी IMF की पहली कंडीशन ये होती है अपनी करेंसी को डी वैल्यू करें। तो उसकी डी वैल्यूएशन के बाद हमारे पास जो उनसे पैसा लेते हैं वो पैसा भी हम किसी प्रोडक्टिव साइड पे तो लग नहीं रहा होता। आपको प्रोडक्टिव साइड पे लगेगा तो हमारे रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू स्ट्रेंथन होगी। बट यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं होता, हम ग्रेजुअली कर्जे ले के तो खाते पीते जाते हैं। जंग स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने कर्जा लिया था, तो उसकी आप क्या समझते हैं कि उस वक्त पे ज़रूरत थी कर्जे की जो IMF से लिया है इन्होंने? मैं ना आपको एक बात बताऊं, आप अपना घर चलाते होंगे या कोई भी अपना घर चलाता हो। चले एक बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं। एक छोटा सा बिज़नेस, किसी का बिज़नेस हो, छोटा हो बड़ा हो,
जब हम किसी से पैसे ले के कर्जा ले के उस पे लगाते जाएंगे तो ये तो हम एक अच्छी साइड पे जा ही नहीं रहे। ये तो हमारा ठीक ट्रैक ही नहीं है। ठीक ट्रैक तब होगा जब मेरे पास जितना मेरा प्रोडक्शन हो रही है, जितना मेरा माल बन रहा है वो मेरा अपना होगा। मैं सेल आउट करूँगा तो मेरे पास उसमें पैसे आएंगे। मैं जो पैसे ले के हम खाते जा रहे हैं, हम तो फर्दर ग्रेजुअली डाउन टू डाउन होते जा रहे हैं। हम तो रिकवरी की तरफ जा ही नहीं रहे। तो ये तो रिकवरी वाली सीन ही नहीं है। मुझे नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मुस्तकबिल करीब में हम कुछ ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रोड मैप ही नहीं है। सर अगर हमने जंग की बात की है तो आप जंग को किस तरह देखते हैं कि जैसे जंग हुई, पहले इंडिया ने हमला किया, फिर पाकिस्तान ने किया, तो इस दौरान आपका क्या था कि जंग होनी चाहिए थी प्रॉपर तरीके से या एंजॉय करना चाहिए था? अच्छा, जैसे कि हमारे सोशल मीडिया का एक्ट था, बड़ी ज़बरदस्त मीम्स बन रही थी, बड़े ज़बरदस्त के टिकटॉकर इसको एंजॉय कर रहे थे। एज सच उस तरह एंजॉय करना बनता तो नहीं, लेकिन वो हमारे पाकिस्तानियों के वो जो डर, जो अंदर की चीज़ होती है ना, वो शो हो रही थी कि इनमें डर नहीं है। आपको मज़े की बात बताऊँ मैं, 3 दिन तो पाकिस्तान पर अटैक होते रहे, तो हम सारे मार्केट वाले सारे ये सोचते रहे कि यार अटैक तो हो रहे हैं, हम आगे से रिटेलिएट क्यों नहीं कर रहे, अटैक क्यों नहीं कर रहे। जिस दिन अटैक हुआ ना, आप यकीन करें कि कुछ जो लेबर क्लास के बंदे होते हैं ना, वो भी ऐसे खुश थे जैसे आज ईद का दिन हो। मैंने कई लोगों से पूछ लिया, खैर इतना खुश क्यों है? वो कहता आपको नहीं पता, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान वो कर। देखिए पता क्या, हमारे गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, कुछ भी हो, किसी किस्म के भी हालात हों, पाकिस्तान भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है, ये सारा कुछ हमारा है। हमें सबको मिल के ही फेस करना पड़ना है और करना भी चाहिए। ये जो जंग थी ना, ये एक फिक्स्ड मैच था। हाँ, एक फिक्स्ड मैच था। एक वो पंजाब उर्दू की टर्म यूज़ कर लेंगे, नूरा कुश्ती थी। तो इससे आगे मैं क्या कहूँ, अगर फर्दर कहते हैं तो खैर इस चीज़ को साइड पे रख दें। जहाँ तक रहा कंसर्न हमारे फ़ज़ाइया का, ज़बरदस्त मार्वलस, उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया। एक पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है कि हमारी सारी ही फोर्सेस जो भी हैं, आर्म फोर्स हो, नेवी हो या आपके हमारी फ़ज़ाइया हो, सारे ही माशाल्लाह। और इसमें एक जो बेसिक चीज़ है ना, वो ये हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के पास वो जो जज्बा है ना कि हम शहीद होने वाले, ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, वो तो जो लड़ते हैं उनके पास ये तो जज्बा है ही। ये जो आम हमारे पाकिस्तानी है ना, वो किसी भी फील्ड से रिलेट हो, कुछ भी करता हो, उसके अंदर ये एक चीज़ होती है कि अगर हम मर भी जाते हैं तो हम तो शहीद हो जाएंगे, हमें इस दुनिया से बड़ी बेहतर जगह मिलने वाली हुई है। तो ये हमारे पास ये जज्बा शहादत, ये जो जज्बा है ना, इस जज्बे वाले के साथ कोई नॉन मुस्लिम नहीं लड़ सकता, कोई भी नहीं लड़ सकता। वो दुनिया का कितना भी पावरफुल हो, उसके पास कितनी भी अच्छी जदीद वेपन्स हो, और इसके पास क्या कहते हैं बैकवर्ड किस्म के वेपन भी हो ना, तो ये फिर भी लड़ पड़ेंगे और फिर जीत के दिखाएंगे। अब इसकी कंक्लूजन ऐसे है कि जनाब हमारे जो पाकिस्तानी चाहते हैं, पाकिस्तान की ख्वाहिशात के मुताबिक उनको सब कुछ मिलता हो, हमें एक ठीक ट्रैक मिले, हम ये कर्ज़े जैसी लानत से बच जाएं, तो इंशाअल्लाह हम बड़े थोड़े से अरसे में बड़ा अच्छा ग्रो करेंगे। दुनिया में हमारे पाकिस्तान का नाम होगा। व्हाट आई थिंक। अच्छा सर, आपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री के हवाले से भी बात की और जो इंडस्ट्री को क्राइसिस फेस है आपने उस हवाले से भी बात की, तो सर जो फैशन डिज़ाइनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे कि क्या आपकी ये फील्ड अच्छी है, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है? जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी फील्ड है अगर तो बंदा प्रॉपरली स्टडी करके आए। हाँ, तो बहुत से हमारे ऐसे यहाँ पर आपको फ़ैशन डिज़ाइनर मिलेंगे जिनको फ़ैशन डिज़ाइनिंग की बेसिकली अलिफ बे भी नहीं आती। वो थोड़ा सा काम से, कोई स्टिचर था, कोई थोड़ा मास्टर था, तो उन खुद को फ़ैशन डिज़ाइनर कहना शुरू कर दिया। फ़ैशन डिज़ाइनिंग एक प्रॉपर साइंस है, प्रॉपर इसमें पूरी स्टडी है पीछे, इसमें बैचलर है, मास्टर्स होते हैं, और बड़ा अच्छी मेहनत वाला काम है। ये आम स्टडी से आई थिंक सो ईज़ी नहीं है। मैंने MSc ऑपरेशनल मैनेजमेंट की, मैंने हाई लेवल की प्रोग्रामिंग
तो खैर कंप्यूटर वाली साइड पर आया, मैं हाई लेवल स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी वो उस किस्म की, तो मैं नहीं समझता कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग उनसे कुछ आसान थी। ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और जिसको आ जाती बेसिकली ना, मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँ, फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ वो आए जो जिसका कह ले, जिसको ये फील्ड अच्छी लगती हो। आपके अंदर से कोई चीज़ है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं कभी उस चीज़ को आने वाले किसी भी को इस चीज़ पर फोर्स नहीं करूँगा जब तक उसको खुद इंटरेस्ट ना हो। से कि आपका इंटरेस्ट है कंप्यूटर की तरफ, तो आपको कंप्यूटर ही की तरफ जाना चाहिए। तो फैशन डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी फील्ड है, ज़रूर आना चाहिए। सर आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नो हाउ नहीं होती कि चीज़ की, मतलब जैसे फैशन डिज़ाइनर बने फिरते हैं, उनको पता ही नहीं कि फैब्रिक कौन सा है, स्टफ़ कौन सा है, कपड़ा किस तरह का है। तो आप बताएं कि हम आम आवाम जो है उनसे कैसे बचें, कैसे अवेयर हो सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं? जी, बेसिकली जो फैशन डिज़ाइनर काफ़ी सारे ऐसे मार्केट में हैं, कपड़े का आल्दो उनको पता होगा कपड़ा क्या है, लेकिन एक फ़ैशन डिज़ाइनर आपको बताएगा कौन सा डिज़ाइन किस किस्म के कपड़े में अच्छा लगेगा, इसकी कट लाइन कैसी बनेगी, किस किस्म की चीज़ें बनेगी। और मैं एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ, मैं काम कर रहा हूँ आजकल फ्यूजन पर। ईस्टर्न और वेस्टर्न चीज़ों को कंबाइन करके हमने एक ऐसी चीज़ बनानी है कि जो वेयरेबल भी हो, अच्छी भी लगे, मॉडर्न भी लगे। उसके लिए अब हमें कपड़े का जो इंतखाब करना है, उसके डिज़ाइन टू डिज़ाइन, उसकी कट लाइन टू कट लाइन वेरी करता है, और ये जो आम दर्जी या आम मास्टर होगा ना, उसको नहीं पता होगा। और सेकंड थिंग इज़ दैट, इसमें जो हमारे पैटर्न यूज़ होते हैं ना, वो बड़ी क्रिटिकल चीज़ होती है। तो पाकिस्तान में तो डार्ट्स बड़े कम यूज़ होते हैं, जो फैब्रिक हमारे गारमेंट्स में, आउटफिट में डार्ट्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली वो डार्ट्स की ही खूबसूरती होती है, जो एक चीज़ को पहना हुआ आपको खूबसूरत लगती है। सर आप ये बताएं कि अगर कोई मतलब जैसे मैं अगर चाहती हूँ कि मैं कोई बुटीक बनाऊँ, तो कितना ख़र्चा कितना आ सकता है? अच्छा, बुटीक में ना डिफरेंट वेरिएशन हो सकती है। से कि आप अपना बुटीक बनाना चाह रही हैं, बना लें, बट आप फैशन डिज़ाइनर तो नहीं ना आप, लेकिन बुटीक सारी फैशन डिज़ाइनर ही के पास तो नहीं ना, आप एक बिज़नेस एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात है। और फीमेल के लिए बुटीक का काम ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मेल। क्यों? क्योंकि जो फीमेल्स आती हैं ना, वो फीमेल से उनको ज़्यादा अच्छी तरह आप उनको गाइड कर सकती है, ज़्यादा वो भी आपसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगी, कंफर्टेबल रहेंगी। तो रही बात इन्वेस्टमेंट की, इट्स आल्सो डिपेंड एरिया टू एरिया। से कि आप अनारकली में एक जगह लेती हो, आप उसको परचेज़ करना चाह रही हो, तो आई थिंक सो मिसाल के तौर पर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, आप लिबर्टी चले जाते हो तो उसमें भी वो 4 की हो जाए। आप किसी और से अच्छे एरिया में चले जाते हो तो उससे भी डबल है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सभी को, किसी आप फीमेल को अगर आप चाहती हैं, इंटरेस्ट है आपका, तो किसी अच्छे एरिया में बुटीक बनाएं और किसी डिज़ाइनर को ज्वाइन करें। वो क्यों? से कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी की बात की, उससे आपको ना डिफरेंट किस्म की वेरिएशन मिलेगी। आप मार्केट से कुछ डिफरेंट रख के बैठेंगे ना, तो आपके पास अच्छा कस्टमर आएगा। सर आप कुछ लास्ट प्रोग्राम का लास्ट एरिया चल रहा है, तो आप कुछ बात करना चाह रहे हैं आवाम से, गवर्नमेंट से, कोई ऐसी दिल की बात जो आपने अभी तक ना की हो या आपके माइंड में चल रही हो कि ये बात कहनी चाहिए? कोई ऐसी बात ना कर दो कि मुझे वो पंजाबी कहते हैं चौके ला अच्छा, मैं बस एक ये बात करना चाहूँगा कि देखें, मेहनत करें अच्छी खालिस नीयत के साथ। किसी भी फील्ड में पाकिस्तानियों की बात करते हैं, उसमें आपकी प्योरिटी होनी चाहिए, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए।